हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। मैं ऋतिक अब सभी के लिए लाया हूँ। आज का जो क्लासेस होने वाला है हम लोगों का मैथ का क्लासेस रहने वाला है। आप जितने भी साथी हो अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहा है या बीएसएफ ट्रेडमेंट्स की, वो सभी एग्जामों के लिए आपका महत्वपूर्ण रहता है बच्चों। तो चलो हम लोग तो ऐसे ही जीके जीएस का क्लास करवाते हैं और आज से हम लोग टॉपिक वाइज मैथ का क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए हैं और टॉपिक वाइज जीके का क्लासेस भी चल रहा है। जितने बच्चे नए हैं अग्निवीर का तैयारी एकदम जीरो से लेकर अच्छे से तरीके से करना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, पहले शुरू करने से पहले कुछ जानकारी आप लोग ले लो। जो हम लोग करने वाले हैं क्या, टाइम एंड वर्क, जो हम लोग का 4 क्लास में इसको खत्म करने वाले हैं। 10-20 करके हम लोग हर सवाल को लेंगे और बेसिक से हार्ड लेवल तक हम लोग सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग पहला क्लास के अंदर टोटल 10 प्रश्न देखने वाले हैं, जो जो हम लोग ग्रुप वाइज करने वाले हैं। एक ग्रुप में जो हम लोग का रहेगा एक सिस्टमेटिक और दूसरा में भी रहेगा एक दो तरीके से हम लोग आज करने वाले हैं। बिल्कुल फॉर्मूला और लॉजिकल से करने वाले हैं ताकि हम लोग का एग्जाम में भी कम टाइम में हम लोग कर सकते हैं। चलो हम लोग शुरू करते हैं। जितने भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बिल्कुल फॉर्मूला बेस से हम लोग इसको करने की कष्ट करेंगे। देखो भाई, इसका क्या होगा, क्या पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसका हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे तरीके से फॉर्मूला और लॉजिक दोनों से हम लोग इसको करने वाले हैं। ठीक है ना। देखो, पहले प्रश्न क्या है कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 7 कम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अगर ऐसे कंडीशन देखे, ए बी मतलब एक काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, यदि दोनों मिलकर इस काम को करे तो कितना दिन में पूरा होगा। चलो हम लोग देखते हैं। देखो, यहाँ पर लिखना है समय, ठीक है ना, कार्य और क्षमता। ठीक है ना, समय, कार्य और क्षमता, इससे हम लोग करेंगे। ठीक है ना। देखिए ए और यहाँ पर बी लिख देना है। ए का कितना था मेरा भाई, ए का था हम लोग का 10 दिन। तो ए का कितना दिन था, 10 दिन, समय यानी 10 दिन। बी का कितना था मेरा भाई, तो बी का था 15 दिन। ठीक है ना। और इन दोनों का एक लघुत्तम ले लेना है। ठीक है ना, जो दोनों से भाज्य जा सकते हैं। तो क्या लेंगे हम लोग, 30 ले लेंगे। ठीक है ना। आप कुछ भी ले सकते हैं, यानी एक कार्य हम लोग मान लेंगे। आपका आधा प्याज लहसुन जितना भी, यानी 50, 60, 70 यानी इससे विभाजित है वो आप लोग ले सकते हैं। 100, 200, 250 आपका जितना भी मन है आप ले सकते हैं। तो समय से कार्य का भाग देकर क्षमता निकलता है। क्या बच्चों, समय से कार्य का भाग देकर क्षमता निकलता है। 10 से 30 का भाग दो, 3 10 से 30। ठीक है ना। 15 से 30 का भाग दो, कितना हुआ, 15 2 या 30। ठीक है ना। टोटल कितना हुआ, इसको हम लोग को क्षमता को जोड़ करना है और कार्य से भाग दे देना है। ठीक है ना। तो देखो 3 और 2 5, कितना हुआ बच्चे, 5 हो गया। तो 5 से 30 को भाग दे दो, आपका आंसर निकल जाएगा। यानी दोनों मिलकर, अगर दोनों मिलकर बोले तो दो, ए का क्षमता और बी का क्षमता को हम लोग जोड़ लेंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद जितना निकलेगा उससे कार्य का भाग दे देंगे। ठीक है ना। देखो कितना है, 5 है। 5 से हम लोग 30 का भाग दे देंगे, 5 6 30। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों क्या होगा, 30, 6 इज द राइट आंसर। देखो और एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं। ये ज्यादा समय, कार्य, क्षमता आपको लिखने की बार बार जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे। देखो, ए किसी काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में। बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है ना। तो इन दोनों दिनों का हम लोग एक कार्य लेंगे, यानी कुछ कार्य मान लेंगे। जैसे दोनों से विभाजित जाए तो हम लोग 30 ले लिए। ठीक है, कितना ले लिए भाई, 30। देखो 3 10 है 30, 15 2 30। तो अगर दोनों का पूछा है, क्या पूछा, यदि दोनों मिलकर काम करें, दोनों का हम लोग जोड़कर कार्य से, क्षमता का कार्य से भाग दे देंगे तो हम लोग का आंसर दोनों का निकल जाएगा। ठीक है ना। देखो 3 2 5, 5 है तो 5 से 30 का भाग दे दो तो हम लोग का आंसर 6 निकल जाएगा। ठीक है ना। ये तो राइट आंसर। और एक तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। अगर देखो आपको लघुत्तम लेने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग गुना बटे योग से भी कर सकते हैं। कैसे फॉर्मूला देखो, ए गुना बी बटे योग। ठीक है ना। इसको हम लोग भी करने वाले हैं। देखो हम लोग इसको कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कोई लघुत्तम लेना नहीं है। तो देखो 10 है यहाँ पर, तो आप लोग 10 लिख लेना, गुना 15 है, 15 लिख लेना, और यहाँ पर लिख लेना 10 और 15 जोड़ करके 25 होता है। तो यहाँ पर
25 लिख लेना। ठीक है, इससे आप कर सकते हो। कैसे, देखो कटापीटी करो, 5 बचे 25, 5 दिया 15, ठीक है ना, कितना हो जाए 30 बचा, ऊपर 3 से 30, तो यहाँ पर क्या हुआ 30, 30 से 5 का दे दो भाग, तो वहां पर 6। यही आप लोग जिससे भी आसान हो उससे करो, तो हम लोग वही जो लघुत्तम लेने वाला है वही आसान तरीका है, तो हम लोग उससे करने वाले हैं, उससे ज्यादा काटापीटी का झामला नहीं है। तो आज का राइट आंसर 6 हो गया। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलो हम लोग फिर से और एक क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर एक का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कीजिए। सेम टू सेम हम लोग उसी ही तरीके से और एक क्वेश्चन को फोड़ने वाले हैं। तो देखो भाई, अच्छे से समझना है, क्योंकि मैथ का बहुत बड़ा रोल है अग्निवीर में। 15 में 15 आप मैथ लगा सकते हैं, लेकिन जीके अगर थोड़ा पढ़ के गया ना तो कभी नहीं हो सकता। और अभी अग्निवीर में अगर 50,000 लड़का एग्जाम दे रहा है तो 10,000 पकड़ जा रहा है, यानी कि एग्जाम बहुत हार्ड तो नहीं कह सकते, एग्जाम में हाई कटअप जा रहा है। 60-70 वाले का भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आईटीआई लगाया था तो उसमें देखा हमने कि जितने बच्चे 60-70 लगाए उनका भी नहीं हुआ है। मतलब सोचो आपको कैसे तैयारी में करके जाना है। और इस साल से तो नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, ठीक है ना। चलो हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल क्या होगा। देखो भाई, दूसरा है ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है, या दोनों मिलकर उस काम को करे तो कितने दिन में होगा भाई। ये बहुत ही आसान सवाल है मेरा भाई। देखो, ए किसी काम को, एक मिनट भाई, बोल रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है ना, बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर हम लोग का समय ले लेना है, तो दोनों का लघुत्तम 10 है, और 10 का 10, 10 का 10 के बाद 2 हो गया, तो और दोनों बोला है, तो दोनों क्षमता को जोड़ देना। एक क्षमता है, एक कार्य है, एक समय है, तो क्षमता को जोड़ दिए 2, और क्षमता से कार्य को भाग निकलता है, हम लोग का क्या निकलता है, पूरा समय निकल जाता है, ठीक है ना, पूरा काम निकल जाता है। तो देखो, दो दो 5 10, ठीक है ना, तो यहाँ पर कट गया, 5 इज द राइट आंसर। तो आप सब ऑप्शन एक को आप लोग टिक कर सकते। चलो और एक हम लोग देखते हैं। अगर कुछ भी इस रिलेटेड आपको डाउट आ रहा है, यानी समझ में नहीं आ रहा है, तो जल्दी से पूछ सकते हो आप, ठीक है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, 12 दिन में समाप्त करते हैं। यदि दोनों मिलकर उस काम को करे एक साथ, तो कितने दिन में काम पूरा होगा। देखो, ए कितना दिन में, 12 दिन में, बी कितना दिन में, सही भाई, ए कितना दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 15 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में, ए 15 दिन, बी 12 दिन, ए 15 दिन, बी 12 दिन, दोनों मिलकर एक साथ काम करे तो कितना दिन में पूरेगा। सेम सवाल अभी हम लोग के 1-2 नंबर में जो वैसे ही किए। तब तक बताओ इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई, बताओ। देखो फिर से हम लोग देख रहे हैं, ए 15 दिन में करता है, बी 12 दिन में, तो दोनों का हम लोग का लघुत्तम लेना है, तो हम लोग क्या लेंगे लघुत्तम 60। आप कुछ भी ले सकते हो जो दोनों से भाज्य जा सकता है। देखो, समय कार्य क्षमता क्या है, समय कार्य क्षमता, क्षमता कैसे निकालते हैं, समय से कार्य से भाग देकर, ठीक है ना। तो 15 चौका कितना होता है भाई, 15 चौका होता है 60। तो क्या हम 4, इसका क्षमता हो गया, एक का क्षमता 4, बी 5 12 60, ठीक है ना, तो 5 क्या होगा 9। इसका आंसर क्या होगा, दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि वह दोनों मिलकर बोला है, तो 5 अच्छा 9, देखो 60 बटा 9 होगा, ठीक है ना, 60 बटे में 9। देखो एक मिनट बच्चे, समझ गया होंगे आप लोग, इसका जो राइट आंसर हो गया होगा 60 बटे में 9, ठीक है ना। अगर पॉइंट में आंसर है तो हम लोग 60 को 9 से भाग देकर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसको भी निकाल के रख लीजिएगा। चलो हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का बताओ अभी आप लोग, यहाँ पर ए बी सी, तो ए बी सी मतलब तीनों में दिया है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न में हम लोग वैसे ही करेंगे, एक ही फॉर्मूला है मेरा भाई। और एम डी, एम ऑन डी ऑन, एम डी एच जो फॉर्मूला है ना, उसको भी हम लोग करेंगे, बिल्कुल हम लोग इस वैसे चलेंगे, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा। देखो, ए बी और सी तीनों का पूछा है, तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो आपको लिख लेना है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है मेरा भाई, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है ना। तो आप इन सब का लघुत्तम ले रहे हो, तो कितना होगा हमारे पास 60 लघुत्तम होगा, ठीक है ना। देखो, तीनों मिलकर बोला है, जो यहाँ पर ध्यान देना है, तीनों मिलकर बोला है, तीनों मिलकर बोला है, तीनों मिलकर, तो हम लोग उसी से ही क्षमता को जोड़ के कार्य से भाग देकर हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 6 10 60, 4 15 से कितना भाग देकर 60 आएगा, तो 4, फिर आएगा 5, तो यहाँ पर जोड़ लो, 6 अच्छा 10 और 5 15,
यहाँ पर 60 में 15 का भाग देने पर कितना प्राप्त होता है, वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा मेरा भाई। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो 15 चौका 60, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होंगे। देखो फिर से हम लोग एक बार देखते हैं। ए बी सी, यानी ए बी सी, ए का कार्य, ए का कितने दिन में करता है, ए करता है 10 दिन में, बी करता है मेरा भाई 15 दिन में, सी करता है 12 दिन में। तो इन सब का लघुत्तम हम लोग क्या लेंगे, इनका लघुत्तम हम लोग 60 मान लेंगे, ठीक है ना। देखो 60 से हम लोग 10 का भाग देंगे तो 6, और 15 से हम लोग 4 का देंगे तो निकला 7, और 5 से 12 का देंगे, और इन तीनों को हम लोग, एक मिनट, इन तीनों का हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 15, और 15 में जब 60 का भाग दे देंगे तो हम लोग का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 4 इज द राइट आंसर। चलो हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, सेम वही प्रश्न है जो हम लोग अभी किए हैं। आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या हो रहा है, ए किसी काम को 25 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, सी उसी काम को 10 दिन में, तो इन तीनों मिलकर काम करे तो क्या आंसर होगा, ठीक है ना मेरा भाई। तो देखो यहाँ पर 25 दिन में कौन काम करता है, ए काम करता है, ठीक है ना। 20 दिन में कौन करता है, 20 दिन में बी करता है। सी कितने दिन में करता है, सी करता है 10 दिन में। तो हम लोग लघुत्तम ले लेंगे, तो क्या मान लो लघुत्तम, लघुत्तम हम लोग 100 मान लेते हैं, ठीक है ना। लघुत्तम हम लोग 100 मान लिए। 25 चौका 100, 20 पाँच 100, और 100 में 100, ठीक है ना। तो हम लोग इसको जोड़ के इसका आंसर निकालने वाले हैं। देखो 10 15 और 19, यहाँ पर 19 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 100/19 लेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर पॉइंट में आंसर रहता मेरा भाई, ठीक है ना, देखो हम लोग अगर यहाँ पर पॉइंट में आंसर रहता तो हम लोग पॉइंट निकाल लेते, तो हम लोग का आंसर सीधा मिल गया, तो हम लोग ज्यादा कष्ट नहीं करने वाले। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो आप लोग को आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया कि कैसे निकालते हैं हम लोग ए बी सी तीनों का काम, और दोनों का काम यानी ए और बी का काम। दो फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करता है, ठीक है ना। जबकि बी अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। सेम प्रश्न है मेरा भाई, तो थोड़ा थोड़ा सा घुमाया हुआ है। तो हम लोग जैसे कर रहे थे वो क्षमता वाला, यानी जब हम लोग कार्य मान लेते थे वैसे ही मान के हम लोग इसको करने वाले हैं। चलो हम लोग देखते हैं इसको कैसे किया जाए। देखो यहाँ पर लिख लो भाई ए, एक मिनट मेरा भाई, देखो क्या बोला गया है, ए और बी मिलकर, तो हम लोग ए और बी यानी प्लस दोनों का हम लोग मिलकर लिखेंगे। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, 12 दिन में पूरा करता है। जबकि बी अकेले उस काम को 30 दिन में करता है, यानी बी अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है ना। तो बोला गया कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सेम प्रश्न है मेरा भाई, आपको लघुत्तम वाला अपनाना है। तो 12 और 30 का लघुत्तम होता है 60, ठीक है ना। तो 5 12 60, यानी 5 और 30 2 60, यानी 2। तो यहाँ पर देखो अगर पूछा कि ए बी और बी, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर ए यहाँ पर बी होता है, ए बी दोनों मिलकर होता तो हम इसको जोड़कर कार्य कार्य का भाग देकर हम लोग आंसर निकाल लेते। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा मेरा भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर घटाना होगा, यहाँ पर क्या घटाना होगा, यहाँ पर क्या होगा घटाना होगा, क्या होगा घटाना होगा। ए बी दोनों मिलकर है, तो बी की क्षमता से ए बी दोनों का क्षमता को घटाने से हमको जो प्राप्त होगा उससे हम लोग कार्य का भाग देने पर हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। तो देखो 5 से घटाने पर कितना आता है, 3 आता है। 5 से घटाने पर क्या आता है, 3। 5 से 2 घटाओ 3, 5 से 2 घटाओ क्या आएगा 3, और 3 से यहाँ पर 3 से यहाँ पर 60 का भाग दे दो, हम लोग का आंसर, एक मिनट बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए माफी चाहता हूँ। क्या बच्चों तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो 60 था उसको 3 से भाग देने पर हम लोग का क्या आंसर निकलता है, 20, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा 20, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो हम लोग और एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर ए बी मिलकर बताया है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में करता है, बी अकेले कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है। तो इसका लघुत्तम हम लोग लेंगे जो 60 होगा, 12 5 60 और 30 2 60, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा गया है कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी से हम लोग का ए बी को घटा देना है, बी से ए बी का क्षमता घटा देना है। तो यहाँ पर 3 होगा, ठीक है ना, ए का 3 हो जाएगा और बी का 2। तो 3 से हम लोग 60 का भाग दे देंगे, तो हम लोग का आंसर आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना।
जितने बच्चों को समझ में नहीं आया है वो और एक मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग का 3 और है, उन तीनों से आपका लाइन पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, फिर से हमका बहुत ही बढ़िया शानदार जबरदस्त प्रश्न है कि ए बी मिलकर एक काम को 15 दिन में करता है, बी अकेले उस काम को 30 दिन में करता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर लगातार हम लोग 30 ले लेंगे, 15 2 30, 30 एकम 30, ठीक है ना। यहाँ पर 2 से 1 घटाना है, यहाँ पर ए बी की क्षमता से बी की क्षमता का आंसर ए का निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 से 1 घटाओ तो 1, और 30 से 1 भाग कर देने पर हम लोग का 1 ही मिलता है, तो इसका आंसर होगा 2। जिसका समझ में आया है बहुत ही बढ़िया, जिसका समझ में नहीं आया है वो और एक बार देख लो, ये और भी हम लोग का प्रश्न है। तो 8वां प्रश्न में देखो सेम प्रश्न है और सेम क्वालिटी का है, तो आपको आंसर इसको जरूर बताना है, और लास्ट में आपका होमवर्क भी रहेगा जो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है ना मेरा भाई। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि ए भी मिलकर एक काम को 20 दिन में करता है, ठीक है ना। ए बी मिलकर एक काम को 20 दिन में करता है, ए अकेले इस काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। ए अकेले इस काम को 15 दिन में करता है, तो 15 दिन में करता है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा मैंने, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। इसका लघुत्तम हम लोग क्या लेंगे बताओ, इसका लघुत्तम हम लोग क्या लेंगे मेरा भाई, बताओ सभी। तो इसका हम लोग लघुत्तम 60 ले लेंगे, ठीक है ना। 60 आपको लघुत्तम ले लो, तो 20 × 60, 15 × 4 = 60, यानी टोटल मिलकर क्या होगा 60 होगा, ठीक है ना। 20 × 60 और 15 × 4 = 60, यानी 7, यहाँ पर 7 से हम लोग 60 का भाग दे देंगे तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। देखिए हम लोग को जोड़ कर नहीं देना है, क्योंकि हम अब बहुत बच्चों क्या कहते हैं दोनों को जोड़ देगा, ठीक है ना। यहाँ पर जोड़ नहीं, यहाँ पर घटाना है, क्या करना है घटाना है, क्योंकि यहाँ पर एक का पूछा है, तो 3 से 4 घटाएंगे तो क्या होगा 1 होगा, 1 से हम लोग को 60 का भाग देना है, तो इसका आंसर निकल जाएगा। इसका जो आंसर होगा 60 होगा। देखो और एक बार समझो, जिसका समझ में नहीं आया है कमेंट करके सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है कि ए बी मिलकर एक काम को 20 दिन में करता है, ठीक है ना। ए बी मिलकर एक काम को 20 दिन में कर देता है, जबकि ए अकेले इस काम को 15 दिन में करता है, ठीक है ना। ए अकेले इस काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पर 60 हम लोग लघुत्तम लेते हैं, तो 20 × 60, 15 × 4 = 60, ठीक है ना। तो इन दोनों को घटा के यहाँ पर 60 से भाग देगा, एक बी का आंसर बी का कार्य आंसर निकल जाएगा कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर 1 मिलता है, तो 1 से 60 का भाग देने पर 1 ही मिलता है, तो इसका जबरदस्त आंसर क्या होगा 60 इज द राइट आंसर। चलो हम लोग चलते हैं 9वां प्रश्न, जो आप सभी का होमवर्क रहेगा 10वां वाला। 9वां वाला हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो क्या है। 9वां क्या है बच्चों, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में करता है, ए अकेले 60 दिन में करता है, तो बी अकेले उसका कितना दिन में करेगा। तो बच्चों ए आप लोग का होमवर्क रहा, ठीक है ना। 2 आप लोग का होमवर्क रहता है, आपको जरूर करके आना है, ठीक है ना। ए और ए देखो ए भी सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है, तो आपको उसी तरीके से करना होगा, ठीक है ना। क्या कार्य, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, कार्य समय कार्य क्षमता, समय कार्य क्षमता, इससे आप लोगों को करके आना होगा, ठीक है ना। जिसको भी थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया है वो और एक बार 2 गुना स्पीड से इसको देख ले, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना मेरा भाई। तो इसी तरीके से आपका सभी क्लास चलता है, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, रीजनिंग, सबका क्लासेस बेसिक वाइज से हम लोग चलाते हैं अग्निवीर के लिए। तो जितने भी बच्चों ने जिसको भी थोड़ा सा भी नहीं है वो आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और लास्ट तक क्लास में बने रहने की आप लोग कोशिश कीजिए, जो लास्ट तक रहेगा उसको ही मिलेगा। और जो मुझसे बात करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और टेलीग्राम में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जो हम लोग का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी प्रिंट किया हुआ है। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।